जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे सिग्नम फंक्शन ग्राफ। ठीक है, सिग्नम फंक्शन ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में पूछ देते हैं। तो देखते हैं इसका सिग्नम फंक्शन ग्राफ का डोमेन भी समझेंगे, रेंज किस तरह निकालते हैं, एक एक चीज करके हम समझते हैं। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन ग्राफ का क्या है कि जैसे मान लो कोई फंक्शन हम इस तरह से लिए R2R। ठीक है, R2R लिया। सिग्नम फंक्शन का मेन ये होता है कि जैसे कोई फंक्शन है f(x), ये क्या करता है, सिग्नम फंक्शन -1 वैल्यू भी देता है, 0 भी देता है और 1 देता है। ठीक है, -1 देता है, 0 देता है और 1 देता है। ओके, -1 कब देगा, आपको कब लग रहा है देगा, जब माइनस कब लग रहा है कि जब x लेस देन 0 हो। 0 से छोटा क्या होता है, नेगेटिव ही होता है। ओके, x 0 कब आएगा, जब x का वैल्यू 0 हो। 1 कब होगा, जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, तो -1, 0 और 1 ये सिग्नम फंक्शन का मेन पार्ट है। ठीक है, ओके, अब सिग्नम फंक्शन मिल गया। ये मेरा क्या होता है, y होता है। ठीक है, y इक्वल टू क्या है मेरा, -1 है पहला, y इक्वल टू -1 है, जहाँ पे x का वैल्यू आपको क्या लेना है, लेस देन 0 लेना है। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या है, y इक्वल टू क्या है, 0, जहाँ पे x का वैल्यू क्या लेना है, 0। ठीक है, तीसरा पार्ट क्या है, y इक्वल टू 1, x का वैल्यू क्या लेना है, ग्रेटर देन 0। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, ग्राफ बनाते हैं। इस तरह से हो गया x कोऑर्डिनेट, ये हो गया y कोऑर्डिनेट। ओके, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट है। x y का वैल्यू क्या है, 0, 1 और -1, तो y का वैल्यू 0 है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ से y डैश में -1 है। x का वैल्यू भी क्या है, 0 है, 1 है, मान लो 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से बढ़ते जाएगा, -1 है, -2 है, -3, इस तरह से इधर नेगेटिव की तरफ बढ़ते जाएगा। ये क्या हो गया, इधर मेरा x डैश हो गया। ठीक है, y डैश क्लियर है। अब यहाँ से देखते हैं, पहला x0 y0, ये पॉइंट यहाँ से पहले लाई करेगा। ओके, फिर दूसरा देते हैं y1 है, y1 है, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 क्या हो गया कि हो सकता है यहाँ पे 1 हो, या तो x का वैल्यू 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, इस तरह से बढ़ते जाना है। तो x का y का वैल्यू 1 है, तो y का वैल्यू 1 है, तो अगर मान लो यहाँ डालेंगे तो पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा, फिर अगर इसको हम यहाँ डालेंगे तो पॉइंट कहीं यहाँ लाई करेगा, अगर यहाँ डालेंगे यहाँ लाई करेगा, यानी कि ये जो y का वैल्यू फिक्स ही है। अगर हम x का वैल्यू इसमें हम मान लो अगर 1 डालें तो y का वैल्यू 1 ही होगा, x का वैल्यू 2 डालेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। यानी इसका देखिए तो क्या आ गया, 1 आ गया, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, 2 1, मान लो 3 डालें तो y का वैल्यू 1, 4 डाले x का वैल्यू तो y का वैल्यू 1, इस तरह से बढ़ रहा है। यानी x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 यहाँ, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू यहाँ, x का वैल्यू 3, y का वैल्यू यहाँ, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू यहाँ। तो इस तरह से ये मेरा यहाँ से इधर बढ़ते जाएगा, इस सीधी लाइन में है। ठीक है, थोड़ी लाइन टेढ़ी लग रही होगी, लेकिन ये क्या मेरा स्ट्रेट लाइन में है, जा रही है। क्लियर है, ये मेरा स्ट्रेट लाइन में इस तरह से एक जा रही है उधर पॉजिटिव, और के x भी बढ़ रहा है तो y भी उसी सेम में जा रहा है, y नहीं बढ़ रहा है, y तो कांस्टेंट में जा रहा है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग y इक्वल टू -1 है, y इक्वल टू -1 है, तो x लेस देन 0 क्या होगा, x लेस देन 0 -1 होगा, तो पॉइंट यहाँ लाई करेगा। फिर x ले लेते हैं -2, x अगर -2 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या है, -1 ही फिक्स ही है, x का वैल्यू 3 लेते हैं तो y का वैल्यू -3 है। यानी ये भी देखो तो इस तरह से आपको ग्राफ ये सीधी है, थोड़ी जिक जाक लाइन बन गई है, ये मेरा क्या है, सीधी है। ठीक है, इस तरह से मेरा इस साइड ग्राफ बनेगा और ये मेरा इस साइड ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 पॉजिटिव, नेगेटिव भी आ रहा है, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है। यानी यहाँ से डोमेन जो इसका होगा सिग्नम फंक्शन का वो r होगा। रेंज अगर बोले तो रेंज इसका क्या होगा, इसका रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, y का वैल्यू क्या है, 0 है, 1 है, -1 है। ठीक है, तो यहाँ रेंज का वैल्यू क्या गया, -1, 0 और 1, ये हो गया रेंज और ये हो गया मेरा डोमेन हो गया। ठीक है, ग्राफ इस तरह से बनता है, सिंपल है। जो सिग्नम फंक्शन का -1, 0 और 1 आता है, -1 कब होता है, जब लेस देन 0 हो, 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 0 हो, 1 कब होगा, जब पॉजिटिव हो x का वैल्यू, तभी होगा। ठीक है, वहां से इस तरह से बना दिया कि y इक्वल टू -1 लेस देन 0, वो 0 है तो 0 है, 1 है तो ग्रेटर देन 0 है। ग्राफ हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया, पॉइंट वैल्यू रखे कि x0 y0, पॉइंट यहाँ है एक, फिर एक y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू बढ़ रहा है तो बढ़ते जा रहा है x का वैल्यू इधर से इधर, तो ये y के कांस्टेंट में है,
y का वैल्यू -1 है तो x का वैल्यू घट ही जा रहा है, तो घटते जितना इधर जाएंगे निगेटिव की ओर तो x का वैल्यू घट रहा है। तो इस तरह से हमने एक एक करके इस वीडियो में देख लिए हैं सिग्नम फंक्शन का डोमेन, रेंज और ग्राफ किस तरह बनाते हैं। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।